अस्सलातु वस्सलामु अलैका या सय्यदी या रसूल अल्लाह व अला आलिका व अस्हाबिका या हबीब अल्लाह। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या नबी अल्लाह व अला आलिका व अस्हाबिका या नूर अल्लाह। आज हम पढ़ेंगे मदनी कायदा सबक नंबर 3। ये सबक, इसका नाम है हरकत। सबक नंबर 3 ये सबक है हरकत के बारे में। हरकत की जमा हरकत यानी ज़ेर ज़बर और पेश को हरकत कहा जाता है। ज़बर और पेश हरफ के ऊपर जबकि ज़ेर हरफ के नीचे आता है। जिस हरफ पर कोई हरकत हो उस हरफ को कहते हैं मुतहरिक। मुतहरिक हरफ किसे कहा जाता है? मुतहरिक हरफ जिस हरफ पर ज़ेर ज़बर या पेश हो वो हरफ मुतहरिक हरफ कहलाता है। अब सवाल जी है कि ज़बर कैसे अदा की जाएगी। ज़बर को मुंह और आवाज़ को खोलकर, ज़ेर आवाज़ को नीचे गिराकर और पेश होंठों को गोल करके अदा किया जाता है। हरकत को कैसे पढ़ेंगे? हरकत को बग़ैर खींचे, बग़ैर झटका दिए मारूफ पढ़ेंगे। हरकत को कैसे पढ़ेंगे? हरकत को बग़ैर खींचे यानी आ, ई, ऊ ऐसे नहीं पढ़ेंगे और ना ही हम इसको पढ़ेंगे आ, ई, ऊ, बल्कि आ, ई, ऊ। हमज़ा ज़बर आ, हमज़ा ज़ेर ई, हमज़ा पेश ऊ, आ, ई, ऊ। अलिफ के ऊपर जब जज़म आ जाए तो अलिफ को कैसे अदा करेंगे? अलिफ पर कोई हरकत या जज़म आ जाए तो अलिफ को कैसे अदा किया जाएगा? इसका आंसर है अलिफ पर कोई हरकत यानी ज़ेर ज़बर या पेश होगी या जज़म आ जाए तो अब इसको अलिफ नहीं बल्कि हमज़ा पढ़ा जाएगा। पर ज़बर या पेश हो तो कैसे पढ़ेंगे? रा के नीचे ज़ेर हो तो रा को कैसे पढ़ेंगे? तो ये रा को पुर पढ़ने की सूरतें हैं और बारीक पढ़ने की सूरतें। रा पर ज़बर या पेश हो तो रा को पुर पढ़ेंगे यानी मोटा पढ़ेंगे। रा ज़बर रा, रा पेश रू, रा रू। रा को पुर यानी मोटा पढ़ेंगे और रा के नीचे ज़ेर हो तो रा को बारीक पढ़ेंगे। रा ज़ेर री, रा ज़ेर री। आइए हम अपने सबक की तरफ चलते हैं। अब इस सबक को हरकत की अदायगी को तवज्जो के साथ करेंगे। हरकत को बग़ैर खींचे, बग़ैर झटका दिए मारूफ तरीके से पढ़ेंगे। अल्लाह अज़्ज़ा व जल से दुआ है अल्लाह ताला हमें कुरान पाक को सही तजवीद व क़िराअत के साथ समझकर पढ़ने वाला बनाए, समझकर उस पर अमल पैरा होने की तौफ़ीक अता फ़रमाए। अल्लाह ताला हमें सीखने वाला, सिखाने वाला, सीख कर उस पर अमल पैरा होने की तौफ़ीक अता फ़रमाए। आमीन बजाहिन नबील अमीन सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। अगर आपको हमारी कोशिश पसंद आई हो तो हमारे चैनल को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए और एक प्यारा सा कमेंट पेश कीजिए ताकि हमारी हौसला अफजाई हो और हम ज़्यादा बेहतर तरीके से अपने काम को कर सकें।